दोस्तों गार्बेज ये एक ऐसी चीज़ है जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये कभी घटती नहीं है पर हाँ बढ़ती बहुत है। तो क्या होगा अगर हम अपनी इसको रोकने के लिए हम अपना सारा कूड़ा कचरा स्पेस में भेज दे तो। टॉपिक तो इंटरेस्टिंग है पर कैसा हो सकता है आप बताइए। अगर ऐसा हो सकता है तो हम इसे ज़रूर करेंगे और अगर ये नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। हम आज इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे और आपको बताएंगे कि अगर हमने अपने पूरे ब्रह्मांड के अंदर मतलब स्पेस के अंदर स्पेस से पूरा ब्रह्मांड में ही जाएगा कचरा फेंक दिया तो क्या होगा। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर देना जिससे आपको हमारे वीडियो की डेट मिलती है जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये करना वैसे तो सेफ़ नहीं है और आज की टेक्नोलॉजी में ये इम्पॉसिबल भी है। तो मतलब आप अपने खाली पुला मत बुझाना कि हाँ हम खुद भी अपना एक रॉकेट उड़ाकर भेज दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने खाली पुला बनाना बंद करो और वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों गार्बेज को भेजने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि पूरे साल भर में हम कितना गार्बेज इकट्ठा करते हैं और वो कितने कॉस्ट लगेगी। हमने इसे अलग अलग फैक्टर्स में बांटा है। हमने इसे 3 फैक्टर में बांटा है। पहला है मनी, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा है इसके आगने वाले आफ्टर इफ़ेक्ट्स। तो तीनों धीरे धीरे करके इन तीनों के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं मनी के बारे में, यानी कि रोकड़ा जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि हमारी पूरी वर्ल्ड ये मतलब पूरा जो हम मतलब धरती है वो 1.2 बिलियन टन्स ऑफ वेस्ट एवरी ईयर प्रोड्यूस करती है और कुछ साइंटिस्ट की माने तो बाय द ईयर 2100 सेंचुरी तक हम 3.6 बिलियन टन्स ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे एक साल में, जो कि ज़्यादा टाइम तक हमारे लैंडफिल्स को बचाकर नहीं रख पाएगा। तो अगर हम इसे स्पेस में बेचते हैं तो हमें क्या क्या सामान मतलब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और क्या। दोस्तों पहले हम ये जान लेते हैं कि इसे स्पेस पे कैसे भेजा जाए। दोस्तों हमारी जो स्पेस एजेंसीज है वो 1950 से यहाँ मतलब स्पेस में एयरक्राफ्ट प्रोब्स भेजे जा रहे हैं और ताकि हम स्पेस को और जान सके। तो हमारे लिए मतलब उसके अंदर गार्बेज डालकर स्पेस में भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। ये अगर 1950 टाइम में बहुत मुश्किल था पर आज के लिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। मतलब हम ये ऐसी चीज़ कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। पर फिर क्यों मैंने स्टार्टिंग में वाला पॉसिबल नहीं है के लिए जानते हैं। दोस्तों आज तक सिंस द स्टार्ट ऑफ द स्पेस एज हमने 5038 रॉकेट्स लॉन्च किए हैं स्पेस के अंदर और हमने प्रोब्स भेजे हैं जो नेपच्यून से भी आगे गए हैं। और नासा ने अभी 2018 के अंदर आपको पता ही होगा एक प्रोब भेजा है जो आउटर एटमॉस्फेयर देखेगा सन का और हमें उसके बारे में जानकारी देगा। तो आपको ये लग रहा होगा मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ सोलर सिस्टम के बारे में, क्योंकि हमारा सारा डिस्पोजल तो अर्थ के अराउंड ही घूमेगा। भूल गए अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो भी हम उसके ऊपर वहाँ पे फेंकेंगे तो वो मतलब वहीं तक ही घूमेगा। पर एक क्वेश्चन आता है कि हम उसे और दूर तक क्यों नहीं भेज सकते। चलिए उसका पता लगाते हैं। दोस्तों एरियन 5 रॉकेट है वो आज तक का सबसे ज़्यादा पेलोड मतलब इकट्ठा कर सकता है जो कि 7000 kg। अगर हम पाउंड से बात करें तो 15,432 पाउंड्स और वो सिर्फ अर्थ के ऑर्बिट में घुमा सकता है और वो एक रॉकेट की कॉस्ट $200 मिलियन होती है। पर हाँ यार अपने कचरे के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। पर एक सेकेंड ये सिर्फ 7000 kg ऑफ मतलब कचरा उठा के लेके जाएगा। तो अगर हमें 1.2 ट्रिलियन kg या फिर 2.6 ट्रिलियन पाउंड्स ऑफ ट्रैश पर ईयर हमें इसे स्पेस में भेजना है तो हमें करीबन 168 मिलियन एरियन 5 रॉकेट को हर साल अपने ग्लोब मतलब भेजना होगा जिससे हम अपनी धरती को गार्बेज फ्री कर सके। ठीक है 168 मिलियन। तो इसका कितना खर्चा आएगा तो कोई ज़्यादा नहीं 33 क्वाड्रिलियन पर ईयर। हाँ कोई ज़्यादा नहीं। और अगर हम बात करें अपने जीडीपी के बारे में तो वो है 77 ट्रिलियन। तो आप ये पता लगा ही सकते हैं कि अगर हम पूरे वर्ल्ड के सारे पैसे भी जोड़ लें तो भी हम इसे एक साल का कचरा भी हम स्पेस में नहीं बेच सकते। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। चलो कोई बात नहीं, कैश का तो बात कर ही ली। वैसे तो हमारा इम्पॉसिबल नंबर 1 तो हो ही चुका है। तो अब बात कर लेते हैं हम अगले के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि सेकंड पॉइंट था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों 168 मिलियन
मतलब रॉकेट्स को भेजने के लिए। अगर हम दिन में एक रॉकेट भेजें तो पार नहीं पड़ने वाली है, हमें दिन के बहुत सारे रॉकेट्स भेजने पड़ेंगे, कम से कम लाख 2-3 लाख रुपए भेजने पड़ेंगे, तब जाके वो 2-3 महीने के अंदर भी मुश्किल से हम सारे 168 मिलियन लॉन्चेस कर पाएंगे। तो अगर हमारे पास इतने लॉन्च पैड्स है ही नहीं, कि हमारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कि हम इतने सारे रॉकेट तो एट ए टाइम लॉन्च कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक रॉकेट को एक बार लॉन्च पैड से लॉन्च करते हैं तो वो कुछ टाइम तक के लिए उस पर लॉन्चिंग पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साथ जुड़ा होता है वो सारा उसके साथ थोड़ा सा डिस्ट्रॉय या फिर डैमेज हो जाता है। तो आप ये नहीं है एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक दिन में 200 रॉकेट उड़ा सकते हो, सिर्फ एक रॉकेट एक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक दिन में ही हो सकता है, और एक दिन के बाद भी अगले दिन वो होना पॉसिबल नहीं है। तो 168 मिलियन लॉन्च पैड को बनाने में ही इतना टाइम लग जाएगा जिसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और इसके लिए भी हमें कितनी सारी स्पेस लगेगी। दोस्तों आपको मैं बता दूं, एक लॉन्च पैड के लिए हमें कई ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके अंदर हमें सारे इक्विपमेंट्स, रॉकेट, इतना बड़ा रॉकेट की साइज़ और सब कुछ देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों रशिया सोयुज़ स्पेस लॉन्च सिस्टम हमारी पूरी जो धरती है उसका सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लॉन्च सिस्टम है, और उसका सक्सेस रेट 97% है, और भी हर 1000 लॉन्चेस के ऊपर। तो अब हम इसे 170 मिलियन या 168 मिलियन के ऊपर कंपेयर करें, और जिसमें से एक रॉकेट 7000 kg या 15,000 lbs ऑफ गार्बेज लेके जाता है, इसका जो 3% फेलियर है वो हमारे लिए कितना घातक हो सकता है। अगर आपको नहीं अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि 170 मिलियन का अगर हम करें करें 3% से तो कितना होता है दोस्तों, कैलकुलेटर भी बुरा मान गया है, पर कुछ 56 या फिर 56,000 के अंदर मतलब गार्बेज जाएगा। तो अगर वो 3% में हमारी धरती के ऑर्बिट तक नहीं पहुंचा पाया और वहाँ पे ही एक्सप्लोड हो गया एटमॉस्फेयर में, तो हमारे एटमॉस्फेयर को कितना ज़्यादा नुकसान होगा। नुकसान क्या, ख़त्म ही हो जाएगा। एक मेरी बात सुनिए, इतना सारा जो मतलब गार्बेज उसके अंदर जाएगा, उसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर, ओशंस और सॉइल तबाह हो जाएंगे। हमारे ओशंस के ऊपर अगर ट्रैश गिरा तो वो बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है, जिससे हमारे जो ओशन है वो गंदे हो सकते हैं, हमारे ऊपर इंजरी हो सकती है। क्योंकि गार्बेज के अंदर सिर्फ हम एक उसकी बात नहीं कर रहे हैं पॉलीथीन, पॉलीबैग्स की, हम सारे गार्बेज की बात करें जो रिसाइकल नहीं हो सकता, जिसमें कई सारी डेंजरस चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे कि कोई मेटल की चीज़ या फिर कोई प्लास्टिक की चीज़ जो रिसाइकल नहीं हो सकती, जिससे हमारे ऊपर भी इंजरी का हो सकता है अगर वो कोई ज़मीन पे गिरे तो। और इतना बड़ा रिस्क हम एक्सीडेंट नहीं ले सकते हैं, वो भी हर साल। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि मतलब ये दोनों चीज़ों की वजह से हम स्पेस में अपना कचरा नहीं भेज सकते। चलो ये दोनों चीज़ें तो हो गई, अब अपनी लास्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। इन दोनों चीज़ों से तो क्या पता हम बच भी जाए, वैसे तो इम्पॉसिबल है, पर आने वाले मतलब समय में हम कुछ कर सके। तो अब हम बात करते हैं एक नई स्टेटमेंट के बारे में। दोस्तों 1978 में भी ये ख्याल आया था, और तब नासा के साइंटिस्ट डोनाल्ड जे केस्लियर ने ये थ्योरी रखी थी कि जो स्पेस के जो स्पेस है वो ओवर टाइम बहुत डेंस होता जा रहा है। तो अगर हमने इतना सारा कचरा उसके अंदर भेजा और वो हमारी ऑर्बिट का चक्कर लगाने लगा, तो फिर हमारी सैटेलाइट्स यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सैटेलाइट्स के ऊपर कचरा आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि इतना सारा कचरा 1.2 ट्रिलियन कचरा अगर वहाँ पर जाएगा, तो फिर आप यही मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पेस स्टेशन में रहने वाले लोग और जो सैटेलाइट्स वो ख़राब हो जाएंगी, और हम नए प्रोब्स या रॉकेट भी वहाँ नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि सारे उसके जहाँ पे जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स को मतलब ब्रेक करेगा रॉकेट और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ऊपर जाएगा, तब वो जो मतलब गार्बेज है वो ऑर्बिट में घूमने की वजह से उसके ऊपर अटैक करेंगे, और हो सकता है वो वहीं एक्सप्लोड हो जाए। तो हम एक टॉक्सिक वर्ल्ड में, यानी कि हम अपनी धरती के अंदर ही कैद हो जाएंगे एक गार्बेज के चक्कर में। तो हमें इसे गार्बेज को स्पेस पे भेजने की बजाय यहाँ पर ही कुछ इसका इंतज़ाम करना चाहिए। दोस्तों दैट बीइंग सेड, मैं वीडियो यहीं पर आप करता हूँ। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि ये तीनों सर्कमस्टांसिस में आप मतलब स्पेस में गार्बेज नहीं भेज सकते हैं, पर मैं अपनी एक नई वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा क्या होगा अगर हम अपना गार्बेज सन में भेजें तो। लेकिन हम तो अर्थ के ऑर्बिट के बाहर ही नहीं जा सकते, टेंशन मत लो, तब तक के लिए मैं एक नया रॉकेट बना लूँगा, तो उसके अंदर बैठ के जाएंगे। दोस्तों वो भी एक थियोरेटिकल वीडियो होगी इसी की तरह। तो दोस्तों उस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। हमारे अभी तक सिर्फ 100 सब्सक्राइबर ही हुए इनसे वीडियो बना रहे हैं, तो आपको भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। दोस्तों दैट बीइंग सेड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप बीइंग ऑसम।